नमस्कार। आपको बता दें कि फैशन उद्योग में अग्रणी भावना सिंह, जो अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, जो व्यक्तित्व का जश्न मनाती हैं, हाल ही में 10 फरवरी को प्रतिष्ठित समारोह में अपनी पहली पुस्तक चैपल्स टू हील्स का अनावरण किया। विश्व पुस्तक मेला 2024 इनविंसिबल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक विविधता, प्रामाणिकता और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए फैशन कथाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। भावना सिंह का मिशन कपड़े डिजाइन करने से कहीं आगे तक जाता है। यह शैली के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बारे में है। रूढ़िवादिता को अस्वीकार करते हुए और परेशानी मुक्त फैशन को अपनाते हुए वह समावेशिता और आत्माभिव्यक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति में सुंदरता की वकालत करती है। विश्व पुस्तक मेला 2024 में चप्पल टू हील्स का लॉन्च एक महत्वपूर्ण अवसर होने का वादा करता है, जो फैशन, सशक्तिकरण और साहित्य के मिलन का जश्न मनाता है। उपस्थित लोग एक गहन अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें भावना सिंह के साथ जीवंत चर्चा, पुस्तक पर हस्ताक्षर और पुस्तक के प्रमुख विषयों की खोज शामिल है। भावना सिंह फैशन उद्योग में एक क्रांतिकारी हस्ती हैं, जो अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, जो व्यक्तित्व और विविधता का जश्न मनाती है। स्टाइल के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने के मिशन के साथ उन्होंने फैशन मानदंडों को फिर से परिभाषित किया है। इनविंसिबल पब्लिशर्स के अग्रणी संस्थापक सागर सेतिया को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रकाशन उद्योग पर परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए जाना जाता है। प्रकाशन की संस्कृति को बदलने पर गहन ध्यान देने के साथ सेतिया ब्रांडों और व्यक्तियों के विपणन और वितरण में विशेषज्ञ हैं। उनकी नवोन्मेषी रणनीतियों ने न केवल इनविंसिबल ब्रांड को ऊंचा उठाया है, बल्कि भारत में कई प्रभावशाली यूट्यूबर्स के उदय में भी मदद की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस किताब में जो इंसान, जो लड़की या जो कोई लड़का कुछ लाइफ में बनना चाहता है बट उसके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं है, ये उसके ऊपर है कि आप बिना सपोर्ट के भी, अगर आप में जज्बा है, पागलपन है, कर सकते हो। अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। इसमें पहली बात तो उनका जो अस्तित्व है वो बदलना, उनकी रूह बदलना, अंदर से अपने आप को क्लीन करना और अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप शेफ हैं, चाहे आप स्टाइलिस्ट हैं, चाहे आप डिजाइनर हैं, एनीथिंग, तो आप में एक वो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज ये आपको बुक्स सिखाएगी कि दुनिया में अपनी पर्सनालिटी को बना के कैसे आगे बढ़े। मुझे इतना पता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इस किताब में कुछ हिस्सा है जो मेरी जर्नी का है, कि जो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ये उसके बारे में भी है। और आई नो कि जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, वो ये पढ़ना चाहती है, ताकि ये गूगल पे तो नहीं मिलेगा कि मैंने क्या क्या देखा है, तो उनको इसके लिए तो बुक पढ़नी पड़ेगी। ये तो एक कुदरती चीज़ है और ये लाइफ में हमेशा चलता रहा है कि जब कोई नई चीज़ आती है वो इतने बूम पे आती है और फिर उतने बूम से जाती भी है। सो हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। रूट्स ये है हमारी जो बुक्स हैं और जो हमारी पुराना, थोड़ा इवन फैशन की भी मैं बात करूं, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। और बुक्स क्या है कि इट्स समथिंग जो आपके बिल्कुल क्लोज है। आप फोन में 1000 चीज देख रहे हो, समझ रहे हो कि आप 1000 चीज देख रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, बट इसमें आपको पर्टिकुलर उसके बारे में ही बताया जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये आपका सारांश के कई चीजों से भटकने की बजाय अगर एक किताब पढ़ते तो किताब में ज्यादा एग्जैक्टली इसमें सब कुछ है। आप अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, इसमें वो भी है। आप अपनी पर्सनालिटी अच्छी करना चाहते हैं, वो भी है। फैशन है, मेकअप है, हर चीज है जो एक इंसान में जरूरत है। अपने आप से प्यार करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी और को कॉपी मत करो, इंस्पायर्ड हो, बट अपने आप को प्यार करो, उसके बाद दुनिया आपकी है। So that's the only संदेश। हाय, मेरा नाम शिप्रा मिश्रा है। मैं 11 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ स्कूल और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो वोकैब पावर मेरी पहली किताब है जिसके अंदर मैंने वोकैबुलरी शेयर किया है बच्चों के साथ में। ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हर वो बच्चा जो क्लास 10 से लेके 12 तक और एंट्रेंस या कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता है, उसके लिए ये किताब है। यहाँ पे 15,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स मौजूद हैं। तो ये ऐसी किताब है जो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप किसी भी एंट्रेंस या कम्पिटिटिव एग्जाम को लिख रहे हैं।
ये तो बात है, क्योंकि ना क्या है, स्कूल के अंदर इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है। तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के माध्यम से, अगर एक छोटा बच्चा भी इस किताब को उठाकर देखेगा, या आप किसी ऐसे सेगमेंट से आते हैं जहाँ इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो भी ये किताब आपकी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन काफ़ी आसानी से किया हुआ है। मतलब आपके जो शब्द हैं उनके मीनिंग सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी बताए हुए हैं। तो अगर आप रिमोट एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं और आपकी भाषा हिंदी है, तो आप इस किताब की मदद से इंग्लिश सीख सकते हैं। रही बात उन छोटे बच्चों की, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका फाउंडेशन यानी आपका बेस, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, तो आगे चलकर लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर वो उसके अंदर और ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। तो अभी से ध्यान देना शुरू कीजिए, रीडिंग करना शुरू कीजिए, हर शब्द को पसंद करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब भाषा से हम प्यार करते हैं तभी भाषा अपनी सी लगती है। इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह लीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, जैसे इस किताब में भी बहुत सारे MCQs मौजूद हैं, उतना ज़्यादा ये शार्प होती जाएगी। और फिर इतनी सारी भाषाओं का हमारा एक देश है, तो एक भाषा और भी इसमें इंक्लूड हो जाए, एक और भाषा से हम मोहब्बत करें, और इंग्लिश अगर वो हो तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आजकल क्या है ना कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, और लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। पहले क्या होता था कि लोग हर चीज़ अपने हाथ से ही करते थे, खुद से करते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। गाड़ियाँ नहीं थी तो लोग पैदल चलकर जाते थे, घर का सारा काम खुद से करते थे। बट अभी क्या हो गया है कि हर चीज़ के लिए हेल्प है, और गाड़ियों में जाते हैं लोग, तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो जहाँ कम हो ही गई है। दूसरा ये है कि काम सब लोग आगे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं। इवन बच्चों को भी अगर हम देखें तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और फ़ोन पे गेम्स जो है ज़्यादा खेलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि घर का खाना खाना शुरू करिए, बाहर का खाना मत खाइए। रेस्टोरेंट्स में जाकर या फ़ोन से ऑर्डर करके आप खाना ना मंगाएं। पहली चीज़ तो ये है, न्यूट्रिशन का ध्यान आप सबसे पहले वहाँ से रख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीढ़ियाँ यूज़ करिए, लिफ्ट छोड़ के। आप ज़्यादा से ज़्यादा कार छोड़ के पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर करिए, और बाहर जाके आप एक्टिविटीज़ करिए, रादर देन आप बच्चों को प्रमोट करिए कि फ़ोन छोड़कर, लैपटॉप छोड़कर आप बाहर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करिए। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चों को आप जितना भी सिखा लो अच्छी चीज़ें, वो कभी भी नहीं सीखते। वो करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तो पहले पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा कि हम भी हेल्दी खा रहे हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।